क्वेश्चन है कि एक मछुआरों की सहकारी समिति, एक तो मछुआरा है लो, मछुआरा मतलब मछली पकड़ने वाला, वो लोग का एक समिति है मतलब दल है। समिति के उन्नतिशील ढंग से, मतलब उन्नतिशील ढंग से मतलब उसमें वो प्रोग्रेस कर रहा है लोग और भी बेहतर कर रहा है। इस ढंग से मछली पालन करने से प्रति वर्ष की अपेक्षा, मतलब हर वर्ष जितना इनकम होता है उसकी अपेक्षा मछलियों की संख्या में इनकम ने मछलियों का संख्या में हर वर्ष क्या हो रहा है 10% का वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। वर्तमान वर्ष में यदि वह सहकारी समिति 400 क्विंटल मछली उत्पादन की हो, मतलब इस साल यदि वो 400 क्विंटल मछली का उत्पादन किया हो तो 3 वर्ष यदि इसी तरह से करता रहा तो 3 वर्ष के बाद वह सरकारी समिति में कितना मछली उत्पादन हो जाएगा ये बताना है। सबसे पहला बात कि इसमें क्या दिया है, वृद्धि या ह्रास। यदि देखें तो इसमें 10% वृद्धि दिया है तो हम समझ गए कि फॉर्मूला जो है वो लगेगा P गुना 1 प्लस R बटा 100 टू द पावर n वाला, ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें हम लिख सकते हैं कि 3 वर्ष बाद, एकदम यहां से देख के लिखेंगे ये वाला, 3 वर्ष बाद सहकारी समिति में 3 वर्ष बाद सहकारी समिति में मछलियों का मछली उत्पादन होगा बराबर। ये हम क्लियर समझ गए कि हमारे यहाँ वृद्धि दिया है तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, और यदि यहाँ ह्रास देता या घटते हुए बताता तब यहाँ माइनस का प्रयोग करते। 10% क्या है हमारा R है तो लिखे चूंकि R बराबर 10% लिख दिए। उसके बाद हमारा P बराबर 400 क्विंटल, मतलब P बराबर 400 क्विंटल, ठीक है। उसके बाद समय जो है n बराबर दे दिया है 3 वर्ष। अब यहाँ से सिंपली मान बैठाएंगे और सॉल्व कर देंगे। बात को समझना है कि इसमें 2-3 बातें हैं, जैसे 3 वर्ष बाद आने वाले समय में बोल रहा है तो हमको निकालना है ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला लगा के निकालना है। और यदि ये बात बोलता है कि 4 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले कितना था तो समझ लो कि हमको पी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर बोला 3 वर्ष बाद कितना होगा तो हमको निकालना है यहाँ पे ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, लगा दिए। अब यहाँ पे हम मान बैठाते हैं। पी का वैल्यू हमारा 400 है, बैठा दिए। 1 प्लस आर का वैल्यू 10 है, 10 बैठा दिए। नीचे 100 है, 100 लिख दिए। ऊपर में 3 है, 3 लिख दिए। सॉल्व करेंगे तो ये 400 का 400 ही रह जाएगा गुना। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 110 बटा 100, लेकिन इसका पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार लिखेंगे। इसको 3 बार लिख दिए। अब सिंपली सॉल्व करना रह गया। 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से एक और 0 कटेगा, एक और 0 से एक और कट जाएगा, फिर एक और से एक और, तो टोटल कट गया। नीचे बच गया 10। हम चाहें तो 4 से 10 को भी काट सकते हैं, मतलब 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में और 10, लेकिन 10 यदि नीचे रहे तो भाग देना इजी हो जाता है, तो इस कारण से इसको नहीं काटे। अब गुना करते हैं तो 11 इंटू 11, 11 से 11 में गुना करेंगे सिंपली तो ये 121 आएगा। फिर 11 से गुना कर देंगे इसको तो 11 करने 11 का एक हाथ में लगा 1 और 11 दूना 22 और 1 23 का 3 हाथ में लगा 2 और 11 का 11 और 2 13, तो 1 1 3 3 1। अब ये गुना कर लिए हम, पहले 11 से 11 में किए तो 121 आ गया। फिर 11 से गुना किए तो 1 3 3 1 आ गया। फिर आ गया 4 से गुना करना, फिर इसको 4 से गुना करना। एकदम सिंपल है। 4 1 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 1 4 और 1 5, ये आ गया। अब ये वाला हम यहाँ लिखेंगे 5 3 2 4।
अब 10 से भागा देंगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 532.4 रुपीज नहीं होगा, इतना मछली हो जाएगा, इतना क्विंटल मछली का उत्पादन होगा। अब अगला 7 नंबर क्वेश्चन जो है, पेड़ की ऊंचाई, कोई पेड़ है उसका ऊंचाई प्रति वर्ष 20% दर से बढ़ती है। कोई पेड़ है जो क्या करता है 20% का दर से बढ़ रहा है, उसका लंबाई जो है वो 20% का दर से बढ़ता है, और पेड़ की वर्तमान ऊंचाई यदि 28.8 मीटर हो, यदि उसका अभी में प्रेजेंट में यदि उसका लंबाई जो है वो 28.8 मीटर हो, तो 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले ऊंचाई कितना था यही बताना है। तो इसमें सिंपली करना क्या है, 2 बातों को देखना है। सबसे पहले परसेंटेज जो वो बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो यदि 20% दर से बढ़ता है तो बढ़ेगा तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P गुना 1 प्लस R बटा 100 टू द पावर n, ये लगाए। लेकिन यहाँ पे देखो कि लिखा हुआ 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी, पहले का बात बोला है, आने वाले समय में कितना होगा उसके विषय में कुछ नहीं बोला है। तो पहले का बात बोला मतलब हमको P का वैल्यू निकालना है। तो P का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ बराबर देंगे, और क्या दिया है 28.8 मीटर, ये जो है ये इसका A का मान है। तो A बराबर चूंकि देके लिख सकते हैं, A बराबर 28.8 मीटर, उसके बाद N बराबर 2 वर्ष, और दर जो है R बराबर 20%। इसमें P का वैल्यू नहीं दिया तो P इज इक्वल टू क्या होगा वो P का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये लिखते हैं 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले थी उसकी ऊंचाई बराबर लिख दिए, ये वाला लिखे 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई थी बराबर x मीटर, मान लिए x मीटर। 2 वर्ष पहले मतलब उसका ये P का वैल्यू जो निकालेंगे उसको हम x मान लिए। तो यहाँ पे हम x बैठा सकते हैं, और ये मान हमारा दिया है 28.8 मीटर लिखने का भी जरूरत नहीं है, फिलहाल जब निकाल लेंगे तो लिख लेंगे। तो P का वैल्यू हमको निकालना है, P का जगह पे हम x को बैठाते हैं, यहाँ हम दिए या P का वैल्यू बैठा है x गुना 1 प्लस R का वैल्यू जो है वो दिया 20, तो 20 लिख दिए, नीचे 100 था 100 लिखे, टू द पावर जो n है वो 2 है, 2 लिखे बराबर 28.8। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम x लिखें, इसको सॉल्व करेंगे। तो 120 बटा 100 टू द पावर 2, तो टू द पावर 2 बराबर 28.8। अब क्या करेंगे x के साथ गुना करें, जाकर भाग कर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर ये 28.8 में पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 लगाएंगे, तो ये 10 हो गया बटा, उसके बाद इसको लिखना है, तो इसको लिखते हैं स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 120 गुना 120 बटा 100 गुना 100। अब सिंपली इसको सॉल्व ही करना है, इधर जगह नहीं है, हम इधर कर लेते हैं। तो इसको यदि देखें तो क्या लिखे हैं 288 बटा 10, बड़ा बटा के लिए जब गुना देंगे तो ये हमारा पलट जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा। तो 100 से 100 में गुना करेंगे तो 4 को 0 यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद 12 से 12 में करेंगे तो 144, और उसके बाद 2 ठो 0। तो 12 से 12 144 कैसे होगा ये हम एक बार दिखा देते हैं कि 12 को यदि हम 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 एकने 2, 1 से करेंगे तो 2, और 2 1 एकने 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और ये 1। तो 144 होता है 12 × 12, और ये जो हमारा 2 ठो 0 है, ये 2 ठो 0 इसके साथ लग गया, बस यही बात है। इसके बाद सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम एक 0 से एक 0 काट दिए, एक 0 से एक और 0, एक 0 से एक और 0,
ये काट दिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 288 इंटू 10/144। यदि हम देखें तो इस दोनों को काटने के लिए यदि 12 का हम प्रयोग करें तो सिर्फ इसको 12 से भाग देकर देखना है। तो 12 से भाग देखते हैं 288, तो 12 दूना 24 आ गया, फिर यहाँ पे 4 और 8, 12 चौक 48। तो ये हमारा कट जा रहा है 12 से, ये 12 बार में, और 12 से ये कटेगा 24 बार में। फिर 12 से काटे तो 12 दूना 24, 2 तो 2 इंटू 10, मतलब 2 से यदि हम 10 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर। मतलब उसका 2 वर्ष पहले उसकी जो ऊंचाई थी वो थी 20 मीटर। ये इसका आंसर है। तो अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ध्यान से समझने समझ में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि किसी परिवार द्वारा आय से, आय मतलब होता है इनकम, तो किसी परिवार के द्वारा जो भी इनकम होता है उससे 3 वर्ष पहले विद्युत उपचय रोकने के फलस्वरूप, मतलब 3 वर्ष पहले वो लोग डिसाइड किया था कि हम लोग विद्युत का जो खर्च है वो बहुत कम करेंगे। ये डिसाइड करने से पहले फलस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में, मतलब पहले जितना बिल आता था उसकी तुलना में 5% की कमी है। तो कमी जैसे ही हम देखें हम समझ गए कि P इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद 5% की कमी कल्पना की गई है यदि 3 वर्ष पहले, ये 2 बार 3 वर्ष दिया है, मतलब 2 ठो नहीं है। वही बात बोला जा रहा है, जैसे बोला जाता है कि आप हमारे पास 10 बजे आइएगा, ठीक है, या फिर बोले कि जो 10 बजे तक आप पहुंच जाइएगा। तो बात वही है कुल मिला के कि 2 बार बोले पर बात एक ही बार के लिए बोला गया। जैसे 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष पहले दोनों बात सेम ही है। तो 3 वर्ष पहले परिवार का जो बिजली का बिल था वो था 4000 रुपया था। तो उस परिवार का वर्तमान बिजली का बिल कितना होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए वर्तमान में एकदम यहां से देख करके वर्तमान बिजली बिल कितना होगा, तो या यहां से लिखें उस परिवार का, इसलिए उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल है बराबर कितना है वो निकालेंगे। तो क्या क्या दिया है उसको एक बार लिखते हैं ध्यान से कि यहाँ पर बोला है 5%, यहाँ है ये P, ये P का वैल्यू है। तो चूंकि P बराबर ये 4000 मतलब 4000 रुपया। उसके बाद 5% की कमी हुई, तो कमी के कारण तो माइनस लगाए, और 5% दर है तो R बराबर 5%, और 3 वर्ष पहले का बात बोला है। तो 3 क्या है? ये समय है। तो समय को देखते हैं n से, n बराबर 3 वर्ष। ये टोटल हम लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इस मान को यहाँ बैठाना, सॉल्व करना है, आंसर निकालेगा। तो अब मान को बैठाते हैं, तो P का वैल्यू है 4000 गुना 1 माइनस, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा। R का वैल्यू है 5, तो 5/100 टू द पावर n, और n है 3। अब ये 4000 को 4000 लिखे गुना, इसको यदि हम सॉल्व करें तो 100 में से 5 जाएगा 95, तो 95/100। अब ये 3 पावर है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 95/100 इंटू 95/100, इसको 3 बार लिखा। 3 बार लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए एक 0 से एक 0 गया, दूसरे से दूसरा गया, और 4 से यदि हम काटना भी चाहें तो काट सकते हैं। 4 से यदि काटे तो 4 एक 4 और 25 चौके 100, ये 25 से कट गया। 25 से फिर इसको काटे यदि 5 से तो 5 पचे 25, और 5 से फिर इसको काटे तो यहाँ काटे 5 एक 5 5 45, मतलब 19 पचे 95, ये कट गया, रह गया 5,
तो फिर 5 से काटेंगे, 5 करने 5 और 19 बचे 95। तो आ गया हमारा 19, 19 दो बार। और इसको भी यदि इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए, जैसे 19 इंटू 19 इंटू 95 और डिवाइडेड बाई 100। हम पहले बोले थे कि नीचे यदि 100, 10 या 1000 या जो भी आए, मतलब 0 करके कुछ भी आ रहा है तो इसको रखने में फायदा है। फायदा ये है कि हमको भाग देना इजी हो जाएगा। अब सिंपली सबको गुना करना है और 100 से भाग देंगे, 0.2 संख्या इधर लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। तब क्या करते हैं, 95, 19 और 19 गुना करते हैं। तो पहले 95 में गुना करते हैं 19 से, तो 19 से यदि गुना करें तो 9 पचे 45 का 5 हाथ में लगा 4 और 9 9 81 और 4 85। 1 से करेंगे तो वही 5 और 9 करने 9, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 5 10 का 0, हाथ में लगा 1, 9 1 10 और 8 18, ये आ गया। इसके बाद फिर हमारा एक और 19 बच गया था, इसको भी 19 से एक बार और गुना कर देंगे। तो 9 पचे 45 का 5 हाथ में लगा 4, 9 से 0 में करेंगे तो 0 होगा, तो 4 वैसे ही हाथ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा। और 9 8 72 का 2 हाथ में लगा 7, 9 1 करने 9 और 7 16। 1 से करेंगे तो वही 5 0 8 और 1। अब जोड़ेंगे तो 5 5 4 9 2 8 और 6 14 का 4 हाथ में लगा 1 1 1 2 और 1 3, ये आया हमारा। इसी को हम यहाँ इंटू में लिखते हैं, जो इंटू करके हमारा आया 34295 डिवाइडेड 100। अब 100 के कारण जब हम इसको भाग देंगे तो दशमलव हमारा लास्ट में है, 2 संख्या इधर चला आएगा, मतलब 342.95, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि शोभन बाबू किसी का नाम है, उसका वजन जो है 80 केजी है, अभी वर्तमान में उसका 80 किलो वजन है। वजन कम करने के लिए वो रोज जो चलना शुरू करता है, एक आदमी है जिसका नाम है शोभन, वो 80 किलो का है और वो रोज चलने का कोशिश करता है वजन कम करने के लिए। शुरू किया है, वे तय किए कि प्रति वर्ष पूर्व वर्ष की वजन की अपेक्षा 10% वजन को वो कम करेंगे। तो कम का बात बोला गया, मतलब इसी से पता चला कि माइनस होगा, फॉर्मूला वही रहेगा P गुना 1 माइनस R बटा 100 टू द पावर n। फॉर्मूला वही लगा, बीच में माइनस लगाए। माइनस लगाने का कारण यह है कि वो परसेंटेज, जो 10% वजन को कम करने का बात कर, ठीक है। 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन कितना था ये बताना है। तो पहले का बात पूछ रहा है, मतलब हमसे P का वैल्यू पूछ रहा है, और ये जो हमको दिया है कि अभी उसका वजन इतना है, ये हमको A दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं, चूंकि A बराबर 80 केजी, R बराबर 10% और N बराबर 3 वर्ष। अब यहाँ से 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन बराबर, इसलिए 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन था बराबर कितना था। अब यहाँ से हमको यदि P का वैल्यू निकालना है तो हमको यहाँ नहीं, हमको यहाँ बराबर दे करके इस मान को बैठाना है, A का मान को यहाँ बैठाना है, इसे बैठा दिए। अब यहाँ से हमको P का वैल्यू निकालना, हम लिख सकते हैं कि उनका वजन X मान भी सकते हैं, डायरेक्ट P भी निकाल सकते हैं। जैसे पिछले सवाल में हम लोग माने थे, इसमें बिना माने ही निकालेंगे। तो निकालते हैं, तो P को वैसे ही रहने दिए हैं 1 माइनस R का वैल्यू क्या है 10, तो 10 लिखें बटा 100 टू द पावर n जो है वो है 3 बराबर 80, हो गया। अब हमको P को वैसे ही लिखें, यहाँ सॉल्व करें तो 100 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 90 बटा 100। अब इसी का पावर 3 है बराबर 80। फिर वही काम करेंगे कि इसका P को वैसे ही रखें, बराबर 80 था तो 80 लिखें, 80 के नीचे कुछ नहीं था, एक बड़ा बटा देंगे, बड़ा बटा देंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये नीचे आकर के 90 का पावर 3 और 100 का पावर भी 3, तो 90 गुना 90 और गुना 90 कर देंगे, बटा 100 है तो 100 का भी पावर, या यहाँ इतना ना करके
यदि हम चाहें तो बहुत जल्दी यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, तो 9/10 हो गया। 9/10 का 3 मतलब 9 गुना 9 गुना 9 बटा 10 गुना 10 गुना 10 ऐसा कर दिए। तो इससे फायदा क्या हुआ कि छोटा हो गया। अब हम इधर यदि देखें तो P का वैल्यू हमको निकालना है, तो P बराबर P लिखे फिर बराबर दिए। उसके बाद 80/1 था तो 80/1 लिख दिए। और बड़ा बटा के लिए जब हम गुना देते हैं तो ये हमारा पलट जाता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाता है। तो ये जब गुना करेंगे तो 1 0 0 0 और नीचे 9 9 81 और 81 में फिर 9 से गुना करेंगे तो 81 9 9 करने 9 और 9 8 72 7 to 9। तो ये वाला आ गया 7 to 9। अब क्या करेंगे कि इससे इसको काटेंगे। तो देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो हो जा रहा है 8 और उसके बाद 2 2 4 2 0 1 2 3 4 बटा 7 to 9। अब हम इसको भागा देंगे, इसलिए P बचा। अब 7 to 9 से इसमें भागा देंगे, तो भागा दे देते हैं। 7 to 9 से भागा देंगे 8 0 0 0 0 भागा देंगे। ये जो आएगा भागा दे करके जितना यहाँ आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये भागा दे बोला किसी जिले से सभी माध्यमिक मतलब क्लास 10 वाला शिक्षा केंद्र में छात्रों की संख्या जो है 3993 है। प्रति वर्ष पहले वर्ष की तुलना में 10% छात्र संख्या बढ़ रहा है, मतलब हर वर्ष 10% का बढ़ोतरी हो रहा है। 3 वर्ष पहले उन जिलों में उस जिले में कुल कितने छात्र थे ये बतलाना है। तो इसके लिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये सबसे पहले जरूरी है देखना कि इसमें 10% छात्र जो बढ़ रहा है। तो समझ गए कि प्लस लगेगा, तो वही फार्मूला रहेगा जो है P गुना 1 प्लस R/100 टू द पावर 10 हो गया। प्लस इसलिए लगाए कि यहाँ परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, बढ़े तो बढ़ने के बाद हुआ प्लस लगा दिए। उसके बाद बोला है कि 3 वर्ष पहले उस जिले में कुल कितने छात्र थे। तो लिखें कि इसलिए 3 वर्ष पहले, ये जो लाइन हम लिख रहे हैं एकदम देख के लिख रहे हैं, इसमें कोई सोचने का बात नहीं है। 3 वर्ष पहले उस जिले में छात्रों की संख्या थी बराबर कितना। तो जब बोला है कि पहले कितना था तो बराबर ये वाला A का वैल्यू यहाँ बैठा है और A दिया हुआ है 3993। अच्छा, R दिया हुआ है 10% और N जो समय है वो दिया हुआ है 3 वर्ष। हर सवाल को एकदम एक ही मेथड पे बना रहे ताकि तुम लोग को क्लियर समझ लो। अब ये जो हमारा A है यहाँ बैठा है 3993, ये हो गया। P का वैल्यू हमको निकालना है तो P को रहने दिए। 1 प्लस R का वैल्यू हमारा 10 है, 10 बैठा दिए बटा 100 और N का वैल्यू है 3 तो 3 दिए। 3993 जैसे था लिख दिए। अब यदि इसको सॉल्व करें तो 110 होता है, तो P बराबर ये वाला लिखते हैं 3993 बटा और ये वाला सॉल्व करें और ले जाके नीचे लिखें। तो ये वाला जाएगा 110 तो 110। एक काम करते हैं, इसको एक बार और बनाते हैं, मतलब ये हो गया 110 बटा 100 टू द पावर 3 इक्वल टू 3993, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो और भी छोटा हो गया। अब हो गया P बराबर 3993 बटा ये नीचे चलाएगा तो नीचे क्या होगा 11 गुना 11 गुना 11 बटा 10 गुना 10 गुना 10। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। तो इसके लिए अब हम यदि सॉल्व करें तो फिर इसके बाद बराबर दिए P लिखें, उसके बाद इसको लिख रहे हैं 3993 बटा 1। इसको क्या करेंगे, इसको तीनों को गुना करेंगे और फिर तीनों गुना करेंगे, लेकिन बड़ा बटा के लिए जब गुना देंगे तो ये पलट जाएगा। ये वाला आ जाएगा 1 0 0 0 बटा
ये तीनों गुना करें तो आया 1 3 3 1। फिर इसको इससे भागा देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में कटा तो 3 गुना 1 0 0 0 गुना करेंगे 3 0 0 0। ये वाला इसका आंसर है।